जय श्री कृष्ण। हम अपनी आज की स्थिति के बारे में जानते हैं कि हमारा आज का जन्म क्या है, पर हम अपनी आज की उपस्थिति के माध्यम से हम पहले क्या थे और हम जब इस संसार से जाएंगे तो तब हमारा स्वरूप क्या होगा या कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। तभी श्री कृष्ण ने हमारे पहले वाले जन्म के विषय में भी बोला अव्यक्त, और आने वाले जन्म के लिए भी बोला अव्यक्त, अर्थात जिनके बारे में हम जानते नहीं। हमारा भूत भी अव्यक्त है, कहाँ से आए हैं वो भी अव्यक्त है, कहाँ जाएंगे वो भी अव्यक्त है। तो इन सब चीज़ों को जब व्यक्ति देखता है तो वो अनेक प्रकार से इस संसार के आवागमन के चक्र को कैसे देखता है, उसका कैसे अनुभव करता है, उसका भी अगर वो परम पिता परमात्मा अनुभव ना करें तो ये कैसे हो सकता है। तो उसका अनुभव कि जो व्यक्ति सोचता है कि हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ जाते हैं, इस बारे में इस संसार में रहने वाले क्या क्या सोचते हैं, क्या उसके बारे में अनुभव करते हैं, क्या उसके बारे में विचारधाराएं बनाते हैं, उसका वर्णन वो अर्जुन को करते हुए कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या, आश्चर्यवत् च एनम अन्या शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद ना च एव कश्चित्। बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया, क्योंकि हम अपने कहाँ से हम आते हैं, कहाँ हमने जाना है, इसको ना जानने के कारण लोग इसके विषय में क्या कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसको आश्चर्य के रूप में इसका वर्णन करते हैं, और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जैसे आप और मैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि हम पहले कहाँ से आए हैं और जब हमारी मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी उस विषय में पूरी तरह से अधूरा है। और जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनते भी हैं और पर सुन करके भी इसको समझ नहीं पाते, और वो भी आप और मेरे जैसे लोग हैं। प्रतिदिन हम ये सुनते हैं आत्मा और परमात्मा के संबंध को, आत्मा के अविनाशी रूप को, पर इतना सब कुछ समझने के बाद भी हम इसके स्वरूप को पूरी तरह से जानने में समर्थ नहीं हुए। तो ये संपूर्ण संसार आश्चर्य है, क्योंकि एक अणु से लेकर विशाल आकाश और आकाश की गंगाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? उस परम पिता परमात्मा के द्वारा। एक छोटे से फूल को आप देखिए, एक छोटे से फूल की संरचना में, उसको सुगंध प्रदान करने में और सुंदरता भी, आपको अगर ध्यान से देखो तो आपको एक आश्चर्य उत्पन्न करने वाली होती है। तो परम पिता परमात्मा स्वयं अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य हैं। प्रकृति की एक एक चीज़ को जब हम देखते हैं तो अनेक प्रकार के आश्चर्य और हमको स्तंभित करने वाले चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और अपने ग्रंथों के अध्ययन से तो हमने यहाँ तक सुना है कि भगवान विष्णु के 10,000 सिर थे, और वह दिव्य सर्प, वह सर्प दिव्य थे जिनके ऊपर उस विष्णु देवता का निवास था, और वह सृष्टि के आरंभ में भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। पूरा वर्णन ये हमारे ग्रंथों में इसका मिलता है, पर अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाए। लगातार इतने वर्षों तक
इस सृष्टि के रचयिता का वो गुणगान कर रहे हैं, परंतु अभी तक वो सृष्टि के रचयिता का जो गुणगान है, वो उनके गुणों का जो विस्तार है वो इतना अधिक है कि वे उसके गुणों को अभी तक बता नहीं पाए कि वो कितने गुणशाली हैं। आत्मा उस परमात्मा का अंश है, अतः ये संसार किसी भी पदार्थ से अधिक आश्चर्यजनक है। परमात्मा आश्चर्यजनक और उनका अंश होने के कारण ये आत्मा आश्चर्यजनक और उनके द्वारा बनाया गया संसार भी आश्चर्यजनक, क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व हमारे अनुभव से बहुत बहुत दूर है और उसको जानना एक सामान्य मानव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो विषय ही इतना कठिन और इतना दुर्बोध है। जिस तरह से भगवान दिव्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार से उनका अंश वो आत्मा भी दिव्य स्वरूप है। और इस कारण आत्मा को केवल हम ये जाने कि हम बुद्धि के बल से उस आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं, तो हम बुद्धि के द्वारा उस आत्मा के स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व और प्रकृति को जानना ये दोनों ही बहुत कठिन विषय हैं। आत्मा को जानना और उस परमात्मा के द्वारा बनाई इस सृष्टि के कण कण को जानना साधारण मनुष्यों के वश की बात नहीं। तभी परमपिता परमात्मा ने आज के श्लोक में बता दिया, क्योंकि ये विषय जानना बहुत कठिन है, इसलिए सभी लोगों की इस विषय के बारे में अनेक धारणाएं हैं। कोई आश्चर्यवत इसको देखता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह अनुभव करता है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति उस आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पाता। और इसका वर्णन अगर आप कठोपनिषद में देखो तो बहुत सुंदर कठोपनिषद में इस संसार की अलौकिकता का वर्णन किया गया है। श्रवण्याम अपि बहुभी यो न लभ्य, शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता, कुशलो अस्य लब्ध आश्चर्यो ज्ञाता, कुशलो अनुशेष्टा। तो कितना सुंदर वर्णन है कि एक आत्मज्ञान को खोजने में लगा हुआ जो गुरु है, सबसे पहले तो उसका मिलना ही बहुत कठिन है, कि जो हमें इस आत्मा के ज्ञान के बारे में, इस सृष्टि के ज्ञान के बारे में, उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताए। पहले तो उस गुरु की खोज बहुत ज़रूरी है, उस गुरु का मिलना ही हमारे लिए बहुत कठिन है। और आत्मज्ञान के विषय में ऐसे गुरु का उपदेश सुनने का अवसर, पहले तो गुरु ही मिलना मुश्किल है, फिर उसके उपदेश का जो अवसर मिलता है जीवन में, वो भी बहुत मुश्किल है। और यदि कोई हमारा भाग्य अच्छा है या हमारा सौभाग्य है, हमें अवसर मिल भी जाता है, तब ऐसे शिष्य भी बहुत कम मिलते हैं जो आत्मा के विषय को समझ सके। पहले गुरु का मिलना मुश्किल, फिर जो उसके उस विषयों को जानने में इच्छा रखे, ऐसे शिष्यों को का मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज जो समाज में हम देख रहे हैं, वो धर्म के उपदेशों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों को, हमारे परमात्मा के उपदेशों को, इन ज्ञान वाले विषयों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई ऐसी वैसी बात अगर आप वीडियो में डाल दो, आपको विद इन 10 मिनट्स हजारों व्यूज आपको मिल जाएंगे। परंतु जहां पर आपने परमात्मा से जोड़ने का कोई वीडियो डाल दिया या परमात्मा के ज्ञान से संबंधित कोई तथ्य डाल दिया, तो आपको उस वीडियो को देखने वाले अगर 15 से 20 या 100 भी लोग मिल जाएं,
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा ने ये बात पहले ही कह दी कि तुम अगर ये ज्ञानपूर्ण बातों को पहचान को देना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसे लोग ही नहीं मिलेंगे जो इस ज्ञानपूर्ण बातों को सुनने वाले मिलेंगे। तभी उन्होंने पहले ही कह दिया कि सुनने वाले भी कठिनाई से मिलते हैं। उन्होंने क्या बोला, ना लभ्या शृण्वन्तो अपि, कि सुनने वाले भी बहुत मिलेंगे। और इसका अनुभव तो मैंने स्वयं रोज गीता के उपदेश के लिए बनाई गई वीडियो के माध्यम से किया है। हजारों और करोड़ों की जनसंख्या देश की है और हजारों में व्यूज़ जो मैंने ऐसी वैसी वीडियो डाली, मिनटों में व्यूज़ आए। पर जहाँ मैं लगातार धार्मिक और परमात्मा से जुड़ने की वीडियो डाल रही हूँ, वहाँ व्यूज़ इतने कम कि अगर परसेंटेज की जाए तो 1%। तो यही बात परमात्मा ने आज के श्लोक में बता दी कि ज्ञान को प्राप्त करने वाले तुम्हें बहुत कम मिलेंगे जो उस परमपिता परमात्मा में जिज्ञासा रखेंगे। तो परमपिता परमात्मा से मैं अनुग्रह करती हूँ, एक हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी कृपा हम पर ज़रूर बनाना कि हम आपसे निरंतर जुड़ते रहें और आपके ज्ञान को लोगों तक फैलाते रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं और कठिनाइयों का हम सामना करें। तो संसार को जानना, संसार को बनाने वाले को जानना, ये सभी विषय आश्चर्य से युक्त हैं। तो परमात्मा को जानिए, पहचानिए, इसी का वो आज के श्लोक के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। और उनको जानकर जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो और जीवन को एक नई दिशा और मोड़ प्रदान करो और आने वाले जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। तो बोलिए, अगर जय श्री कृष्ण लिख सकते हो तो परमात्मा से जुड़ सकते हो तो अवश्य जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, उसके बाद चैनल को नहीं छूना। जय श्री कृष्ण।